Hey everyone, I hope you guys are doing good. So in today's video we would be discussing about mud sort and आज की इस mud sort वाली वीडियो से पहले I have already uploaded like 3 videos related to insertion sort, bubble sort and selection sort. So I highly recommend that before coming to this video it would be really great if you could watch those 3 videos so that it can create understanding of what exactly sorting is and what is the time complexity related to those 3 algorithms and why do we need actually mud sort. Okay, so without wasting much time, let's start. So basically, मर्ज सॉर्ट क्या है? मर्ज सॉर्ट भी एक तरीके का हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अब हमने ऑलरेडी 3 एल्गोरिथम्स पढ़ रखे हैं जिस जो कि इंसर्शन बबल और सिलेक्शन सॉर्ट है। बट ये नया क्या कर रहा है, जिसको हमें क्यों यूज करना चाहिए वो आपको थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा जब आप ये देखोगे कि एल्गोरिथम का फ्लो कैसे है और ये कैसे मूव ऑन कर रही है। ठीक है, बट अभी के लेवल पर अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये आपको बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती है एज कम्पेयर टू बाकी 3 एल्गोरिथम्स। इसकी बेटर है। ओके, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट है क्या? अब मर्ज सॉर्ट जैसा कि मैंने बोला सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि आपको एक एरे या फिर एक लिस्ट को सॉर्ट करने में आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हेल्प कर रही है। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? जैसा कि हमने बाकी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में देख रखा है कि जो नेम आता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम का दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। सो मर्ज सॉर्ट में भी वी आर डूइंग एन ऑपरेशन विच इज कॉल्ड मर्ज ऑपरेशन। ठीक है, नाउ व्हेन आई डिस्कस फर्दर ऑन दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम देखेंगे कि मर्ज ऑपरेशन एक्चुअली है क्या, बट इसमें कुछ तो मर्ज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब अगर हम आगे स्टार्ट करें तो मर्ज सॉर्ट देखो कैसे चल रही है। ये अगर आपने पढ़ा हो तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड है। जिसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप उसको छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो और तब तक ब्रेक डाउन करते जा रहे हो जिस पॉइंट के बाद आप फर्दर ब्रेक डाउन कर नहीं सकते एंड एट द सेम टाइम आपको उस छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है। तो लेट्स से आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, देन फर्दर आपने इसको सिंप्लीफाई किया और आपको एक पॉइंट पे पता चला कि हाँ, इसका सोल्यूशन मुझे मिल गया। हो सकता है आप इसको ब्रेक डाउन फर्दर कर पाते नहीं कर पाते वो बात की बात है, बट हाँ आपको ये पता चल गया कि दैट यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो आप वहाँ पर स्टॉप कर जाते हो एंड देन रिकर्सिवली मूव बैक करते हो इस बड़े प्रॉब्लम को का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए और इस तरीके से हम बैक ट्रैक करते जाते हैं अल्टीमेटली और हमें फाइनली जो है ये सोल्यूशन बड़े प्रॉब्लम का मिल जाता है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि व्हाट एग्जैक्टली डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक इज। अब मर्ज सॉर्ट इसका कैसे यूज कर रहा है, लेट्स सी। सो बेसिकली आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। ये कोड स्टूडियो पर जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उस पर ये एग्जांपल ऑलरेडी है एंड जब हम वीडियो के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम इसको देखेंगे कि एक्चुअली कोड कैसे करना है तो हमारे पास ये एग्जांपल ऑलरेडी गिवन होगा। तो वहां से लिया हुआ है। ओके, सो लेट्स से हमारे पास एक ये एरे है एंड हमारा टास्क है इसको सॉर्ट करना वाया मर्ज सॉर्ट। ठीक है, अब देखते करते क्या है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको इस एरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप कैसे डिवाइड करोगे? मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रही हूँ फॉर द टाइम बिंग, मेरे पास 9 एलिमेंट्स है, राइट? सो अब जब मेरे पास 9 एलिमेंट्स है और मैंने बोला कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो इक्वल तो ये नहीं बनेगा, बट हाँ आप एक चीज क्या कर सकते हो कि इसको आप 4 और 5 में डिवाइड कर सकते हो। या तो आप इसको ऐसे ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है। सो वी हैव 8 एलिमेंट्स। तो हमारे पास जब 8 एलिमेंट्स है तो इंडेक्सिंग, ओके दिस इंडेक्सिंग इज अ बिट रॉन्ग, आई एम करेक्टिंग दिस। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड मैं एक और एलिमेंट ले लेती हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अगर हमारे पास इक्वालिटी में नहीं डिवाइड हुआ तो वो केस कैसे हैंडल होगा। तो लेट्स से आई टेक वन मोर एलिमेंट विच इज मे बी जीरो एंड या so now we have like total of 9 elements. Okay, so coming back to my point कि let's say I tell you to divide this array into 2 equal parts. So आप कैसे डिवाइड करोगे? या तो आप इसको 4 और 5 में स्प्लिट कर दोगे या तो सेकंड वे क्या होगा कि आप 5 और 4 में स्प्लिट कर दो। ठीक है, मतलब टुगेदर हम कर रहे हैं इसको, ऐसा नहीं हुआ कि हम चूज कर रहे हैं। नॉर्मल एरे को एक सब एरे टाइप में हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 2 तरीके होंगे हमारे पास। तो लेट्स से मैंने कौन सा वे चूज किया? मैंने कहा कि यार मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करती हूँ, ऐसे 2 तरीकों से। ठीक है, फर्स्ट वे से डिवाइड किया। ओके, सो व्हेन आई गो बाय फर्स्ट वे हमारा एरे कैसे स्प्लिट हो चुका होगा? कुछ ऐसा, मतलब इसके 2 पार्ट्स होंगे, मतलब एक हमारी जो एरे होगी उसकी स्प्लिट में ये एलिमेंट्स होंगे, राइट? एंड सेकंड वाली स्प्लिट में हमारे पास 1 5 7 2 एंड 0 होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। अगेन मैंने आपसे सेम वही काम कहा, मैंने क्या कहा कि एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं अगेन 2 इक्वल पार्ट्स में। तो इसको अब जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये 8 एंड 3 आएगा एंड 4 एंड 6 आएगा।
अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा टास्क क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या मिला है कि इसको सॉर्ट करना है। तो मैंने क्या बोला, मैं इसको नहीं सॉर्ट कर रही, बट मैं अपनी प्रॉब्लम को छोटा कर दे रही हूँ इस पॉइंट तक कि मैं इसको सॉर्ट कर पाऊँ। ठीक है, सो नाउ दिस इज 4 and 6। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं गई तो ओके, रिकर्जन के थ्रू जाएंगे, अभी हम इस पर बात करेंगे। तो पहले हम इस लेफ्ट पोर्शन की बात करते हैं। फिर मैंने कहा कि मेरे को इसको भी स्प्लिट करना है। तो जब मैंने इसको स्प्लिट किया तो मेरे पास एक 8 आ गया, एक 3 आ गया, अब ये स्प्लिट हो गया, राइट। अब इसके बाद हमारे पास वापस से दो ऑप्शन है, क्या, 4 and 6। ऑलराइट, तो अब आप क्या देख पा रहे हो कि हमने क्या किया कि स्प्लिट 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 करते हुए हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं किस पॉइंट पे कि अब फर्दर ये स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि अगर हमारे पास एरे में सिंगल एलिमेंट होता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी सॉर्टेड, एंड दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि आपके पास कोई कंपेयर करने को नहीं है, किसी का रेफरेंस नहीं है, तो वो सिंगल एलिमेंट इज सॉर्टेड। सेकंड पॉइंट इज सिंगल एलिमेंट इज सॉर्टेड, राइट। तो ये हमारे पास सॉर्ट हो गई। अब मैंने क्या कहा कि यार ये और ये सॉर्ट हो गए, नाउ व्हाट शुड आई डू इज आई शुड मर्ज। तो मैंने क्या किया, इनको और इनको मर्ज कर दिया, लेकिन मैंने क्या कंडीशन रखी, मैंने कहा कि जब हम इनको मर्ज करेंगे तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज होने चाहिए। तो व्हाट डज दैट मीन, मेरे पास 8 है, मेरे पास 3 है, ये दोनों अपने आप में एक एरे है जो कि सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, ये सब ही एक एरे थे। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपने आप में एक एलिमेंट है। गिव मी सेकंड। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये सारी एरेज ही हैं। ये भी जब स्प्लिट हुई तो एक एरे थी, ये भी सेम एरे थी, एंड ये भी एरेज ही है, सिंगल एलिमेंट वाली एरे है बट। ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अब हम क्या करते हैं कि जब हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो वहां से हम सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, मर्ज करना स्टार्ट करेंगे इस ऑर्डर में कि वो सॉर्टेड एरे बने मर्ज होने के बाद। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने एक पॉइंटर रखेगा और यहाँ पर एक पॉइंटर रखा। अब हमने कंपेयर किया कि इनमें से कौन सा एलिमेंट पहले आना चाहिए, हमारी सॉर्टेड एरे में न्यूली जो एरे आएगी उसमें क्या आना चाहिए। हमने कहा कि यार ठीक है, सबसे पहले तो 3 ही आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा। तो जब हम बैक ट्रैक करें, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें और फर्दर स्प्लिट नहीं करना, तो हम बैक ट्रैक करेंगे। जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे, मर्ज ऑपरेशन। तो यहाँ पर मर्ज होने के बाद जो हमारी एरे बनेगी वो 8 3 ना बनकर क्या बनेगी, 3 8 बनेगी। ये आफ्टर बैक ट्रैक बनेगी। ठीक है, हमारा ये जो पार्ट था ये ओवर हो गया। अब आपको यहाँ से आइडिया लगना चाहिए कि जब हमने स्प्लिट कर रहे थे तो हम मतलब एक ही काम को रिपीटेडली करते जा रहे थे, क्या कि लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट। और फिर बैक ट्रैकिंग वो स्टेप था, मतलब एक तरीके से हम जब हमने स्प्लिट कर लिया उसके बाद वाला जो स्टेप था वहां पर हमने डिसाइड किया कि हमें मर्ज करना है। यानी जब हमारी एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ओवर हो गई उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब वापस से रिट्रेस करो और इन्हीं को मर्ज करो। ठीक है, तो इससे आपको क्या आइडिया लगना चाहिए, रिकर्जन का। यानी ये कैसी एल्गोरिथम है, एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। मर्ज सॉर्ट इज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम, इस पे काम करती है। ठीक है, तो हमने बैक ट्रैक किया, हमारे पास क्रिएट हो गया। तो रिकर्जन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था, कोई पता होगा कि पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो कॉल्स होती है वो ओवर होती है, यानी जो फर्स्ट कॉल्स हैं वो ओवर होती है, देन वी मूव ऑन टू राइट। तो उसी तरीके से हम कहाँ मूव करेंगे, इस सेगमेंट पे मूव करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ क्रिएट है, अगेन 4 और कॉमा 6 के लिए भी हमने सेम स्प्लिट किया, 4 and 6। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अगेन इनको भी हमने सेम मर्ज किया होगा। तो जब हम इनको मर्ज कर, जब हमारे पास आया होगा सिंगल एलिमेंट, तो हमने क्या, एक पॉइंटर यहाँ रखा, एक पॉइंटर यहाँ रखा, कंपेयर किया एंड हमने डिसाइड किया कि ठीक है ये तो इस ऑर्डर में सॉर्टेड रहेंगी, और हमने उसको मर्ज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब गए तो ये सॉर्टेड ही था एक तरीके से, तो हमें ऐसे ही रिटर्न मिलेगा। अब ये कॉल इज ओवर, बेसिकली ये वाला पार्ट ओवर हो चुका है, ये भी पार्ट ओवर हो चुका है। तो अब फिर से जब हमारे पास कॉल बैक होती है तो हम क्या करते हैं, इसको मर्ज करते हैं। तो अगेन अब हमको ये एक एरे गिवन है, ये एक एरे गिवन है, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मर्ज। तो हम फिर से मर्ज करने चलते हैं। अब हमारे पास एक एरे 3 8 है, एक एरे 4 6 है। ऑलराइट, अब हमको इनको मर्ज करना है। आई क्रिएट सम स्पेस हियर, अब हमको इन्हें मर्ज करना है। तो अगर हमको इस पॉइंट पे इन्हें मर्ज करना है तो अगेन मैं एक पॉइंटर अपने इस एरे पे रखूंगी। ये एरेज ही तो है हमारे पास, दो डिफरेंट एरेज। अभी हम बात करेंगे कि हम इन एरेज को एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं या ये हाइपोथेटिकल एरेज है, बट इस पॉइंट के लिए आप अज्यूम कर सकते हो कि हमें 2 एरे गिवन है और जस्ट मैं आपसे ये कहूँ कि आपको इन एरेज को मर्ज करना है सॉर्टेड ऑर्डर में, तो आप क्या करोगे, एक पॉइंटर को आप यहाँ रखोगे, नेक्स्ट पॉइंटर को आप यहाँ रखोगे, एंड यूल कंपेयर बोथ दीज एलिमेंट्स, राइट। एंड यूल सी कि विच वन, लेट्स से ये मेरी नई एरे जहाँ पर मेरे को मर्ज एरे रखनी है, लेट्स से you'll compare both these and you'll say कि okay 3 has to come before 4 comes। तो ये वाला एलिमेंट आपने क्या कर लिया, इंक्लूड। तो अब यहाँ पर आ जाओगे, राइट, अब यहाँ पर जंप कर जाओगे एंड यहाँ पर आप क्या देखोगे, ओके अगेन अब आप क्योंकि
4 अभी प्लेस हुआ नहीं है, सो वी डोंट नो कि 8 और 4 में कौन बड़ा है, तो 4 वाला पॉइंटर स्टेज देयर, बट 3 से हम आगे मूव क्यों कर गए, क्योंकि हमें पता है कि 3 तो हमने प्लेस कर दिया, उसको किसी से कंपेयर नहीं करना। 8 एंड 4 के लिए वी डिड द सेम थिंग, एंड हमें पता चला कि 4 हैज टू कम फर्स्ट, राइट। तो हम 4 के केस में भी आगे बढ़ते हैं। नाउ जब 6 बचा हमारे पास, तो हमने 6 और 8 के केस में फिर से कंपेरिजन की, एंड वी गॉट 6, एंड देन हमें पता चला जब हम इसके आगे बढ़ गए तो वी फाउंड कि अब यहाँ तो स्पेस है नहीं, सो वट एवर इज लेफ्ट हियर विल कम हियर। अब क्यों वट एवर इज लेफ्ट हियर विल डायरेक्टली कम हियर, क्यों कंपेरिजन नहीं, क्योंकि आप खुद से देखो, जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं और नई नई एरेस फॉर्म कर रहे हैं, वो सॉर्टेड है ना। 3,8 जब बनी तो वो सॉर्टेड थी, 4,6 जब बनी तो सॉर्टेड थी। सो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 8 के आगे जितने भी लोग पड़े होंगे वो सब सॉर्टेड ऑर्डर में ही होंगे, ठीक है। जब जो हमारा 6 है वो 8 से ही छोटा हो गया है, और 8 से आगे सारे बड़े ही लोग होंगे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी स्मॉलर, राइट। सो ये मर्ज हो गई। अब जब ये मर्ज हो गई तो हमारे अरे क्या क्या बनी होगी, 3, 4, 6 and 8. So this is what our merged array looks like. अब हमें अपना राइट कॉल एग्जीक्यूट करना है। सिमिलरली अब इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, तो ये स्प्लिट होगा, लेट्स से 1 5 में स्प्लिट हुआ, एंड 7 2 एंड 0 में स्प्लिट हुआ, ओके ठीक है। फिर से वही सेम चीज कि जब तक हम स्प्लिट कर सकते हैं हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो अगेन वी स्प्लिटेड इट इनटू 1 and 5, and we found that okay, no more further split possible, so merge. So when we merge now, हमारे पास 1 and 5 ही आता है। डजेंट मैटर अगर हमारे पास सेम ही ऑर्डर आ रहा है, डजेंट मैटर, बट मेरा टास्क तो यही है कि एक बार मेरा स्प्लिट हो गया, देन आई हैव टू बैक ट्रैक एंड हैव टू मर्ज, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। सो नाउ व्हाट वी हैव हियर इज लाइक 1,5। अब हमारी ये वाली कॉल जाएगी, ये वाली कॉल जाएगी अगेन स्प्लिट, ठीक है। तो एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, राइट। 7 कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिटेड, तो 7 ने रिटर्न किया कि ओके आई एम दी ओनली वन एंड आई एम सॉर्टेड। 2,0 केस में अगेन स्प्लिट विल बी डन 2 and 0, राइट। लेट मी या सो 2,0 विल बी देयर। अब 2,0 में विल सी कि क्या मर्ज का ऑर्डर होना चाहिए। सो हमारे पास 2 है एंड 0 है, ये दोनों सेपरेट एरेज हैं, ठीक है। तो सेम जब भी हमने पॉइंटर वाली स्टोरी डिस्कस करी थी इस वाले एरे के लिए, वैसे ही कुछ होगा अगेन, और ये मर्ज हो जाएंगे। सो व्हेन दे मर्ज हमें क्या मिलेगा, 0 एंड अगेन ये 0 2 दे रहा है एंड ये 7 रिटर्न कर रहा है। अब हमको क्या करना है, एक्चुअली रिटर्न नहीं, एक्चुअली अभी जो स्टेटस एरे का वो ये है। सो वी अगेन मर्ज, सो व्हेन वी हैव टू मर्ज दिस विल बिकम 0 2 and 7। सो ये ऐसी बन चुकी होगी अब, एंड अगेन वी बैक ट्रैक। सो नाउ इफ वी बैक ट्रैक हमारे पास 1,5 आ रहा है इधर से एंड 0 to 7 आ रहा है इधर से। तो अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियरली आपको यहाँ पर लिखूँ तो हमारी लेफ्ट ट्री हमको क्या बता रही है कि 1 and 5 आ रहा है, और हमारा ये हमारी लेफ्ट एरे बता रही है, एंड राइट एरे क्या बता रही है, हमारे पास 0 2 and 7 आ रहा है। सो अगेन इस केस में आप फिर से स्प्लिट परफॉर्म मर्ज परफॉर्म करेंगे, एंड विल सी 0 1 2 5 7 ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो हमें क्या एरे मिलेगी, यहाँ के बाद 0 1 2 5 and 7। तो इसने हमको 0 1 2 5 7 रिटर्न किया। यहाँ पर हमारे पास 3 4 6 8 था। आप फिर से देखो, एक एरे हमारे पास है 3 4 6 8 जो अभी मर्ज होकर आ रही है और सॉर्टेड है, ठीक है। एंड हमारे पास दूसरी जो एरे वो क्या है, 0 1 ओके 0 1 2 5 and 7, ऑलराइट। ये हमारे पास एरे है। तो हम फिर से वही सिमिलर कॉन्सेप्ट पे यहाँ 2 पॉइंटर्स रखेंगे एंड विल स्टार्ट कंपेयरिंग एंड विल स्टार्ट मूविंग ऑन। सो अगेन यहाँ पर हमारे पास 0 आया, एंड वी स्लाइड द पॉइंटर टू दिस पॉइंट, देन वी अगेन कंपेयर 1 and 3। So 1 is smaller, so 1 is going to come, and this pointer is sliding. Again 2 and 3, so 2 is smaller, 2 will come, slide 5. Now at this point we see that 3 and 5 में 3 is smaller, so 3 comes and इसको हम slide कर लेंगे, okay। 4 and 5, 4 is smaller, this is again slided, okay। 5 and 6 में भी compare, 5 comes, this gets slided, then 7 and 6 में it is 6, right, this gets slided। 7 and 8 में we see 7 is smaller and this gets slided। Now when the moment we see that okay हमारी एक भी एरे की बाउंड्री एक्सीड हो गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है, तो हमारे पास जो भी बचता है वो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर 9 या 10 कुछ भी बच रहा होता तो वी वुड हैव एडेड दैट एंटायर पोर्शन बिहाइंड दैट, एंड आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एरे है दिस इज नाउ सॉर्टेड। तो ये क्या है, दिस इज दी वर्किंग। ये आपने सीख लिया कि क्या एग्जैक्टली मर्ज सॉर्ट है एंड हाउ डज इट वर्क। सो व्हाट वी डू इज बेसिकली दैट we keep on dividing the array into like halves, and the moment we find that we cannot further divide, we
we get those are single elements. They are actually sorted because they are single, and then what we do is we merge. So when we merge, we make sure that they are getting merged in a sorted order, and that gets returned. Basically, by returning, I mean that when this call is over, the status of the array looks something like this, and this keeps on happening recursively until we get the sorted array file. ओके, सो ये एक्सप्लेनेशन था। अब हम बात करेंगे अपने कोड की। तो पहले सूडो कोड देख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। ओके, लेट्स से आई कंसिडर अ स्मॉलर एरे फॉर द सूडो कोड, मे बी 2 6 1 0 एंड 3। लेट्स से दिस इज द एरे गिवन टू मी। ओके, अब देखो हम कर क्या रहे हैं। इनिशियली हमारे पास हमने देखा कि हमको एरे गिवन थी, ठीक है, हमको एक एरे गिवन थी और हम उसको स्प्लिट करते जा रहे थे। वी वाज लाइक काइंड ऑफ स्प्लिटिंग इट। ओके, हम इसको स्प्लिट करते जा रहे थे, ठीक है। सो हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या रिसीव हो रहे हैं, एक तो ये देखने की बात है। हम क्या लिखने जा रहे हैं, फंक्शन लिखेंगे। किस चीज़ का, मर्ज सॉर्ट का, ठीक है, मर्ज सॉर्ट का फंक्शन वी आर गोइंग टू राइट नाउ। अब जब हमारे पास ये गिवन थी तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें इसको कुछ इक्वल हाफ्स के अराउंड लाइक डिवाइड करना है, राइट। वो डज नॉट मैटर कि हम इसको इक्वल में डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। इट इज ओके, लाइक अगर एक में ज्यादा जा रहा है और एक में एक कम एलिमेंट है, इट इज ओके, बट हमारा एम ये है कि वी हैव टू स्प्लिट इट इनटू इक्वल हाफ्स। अब इक्वल हाफ्स निकालने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड, क्योंकि आप तभी पता कर पाओगे कि आपके पास मिड क्या आएगा, है ना। क्योंकि अगर लेट्स से मैंने 0 दिया एंड मैंने 5 दिया, तब आपको पता लगेगा ओके द मिड इज गोइंग टू बी 2, राइट। So we need what do we need exactly? We need a starting index. जिसको we'll call it low. Let's say we need an ending index. Okay, not low. We can call it start and end. Okay. ये हमारा start pointer होगा, ये हमारा end pointer होगा, right? And what else we have to pass? Array, of course, right? So हमें array pass करनी होगी, ये हमारी array होगी। ओके, तो अब हम अपना फंक्शन लिखते हैं जो कि एक्चुअली क्या परफॉर्म करेगा, सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा मर्ज सॉर्ट के हेल्प से। तो ओके, वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग, हम अपनी ओरिजिनल एरे में ही जो भी करेंगे चेंजेस करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ वॉइड, देन लेट्स से द नेम ऑफ माय फंक्शन इज मर्ज सॉर्ट एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स इट इज रिसीविंग। फर्स्ट इज दिस स्टार्टिंग इंडेक्स, देन वी हैव दिस एंडिंग इंडेक्स and the vector or the array which I have, right? This is the array, okay? तो हमारे पास ये वाली चीजें भी क्या हो रही है, रिसीव हो रही है पैरामीटर में। अब देखो कि हम कर क्या रहे हैं। हमें जैसे ही एरे मिल रही है हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, किसमें, इक्वल हाफ्स में। अब इक्वल हाफ्स के लिए मैंने क्या बताया कि हमें क्या चाहिए, मिड चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें मिड कैलकुलेट करना है। तो लेट्स कैलकुलेट मिड। इन मिड इज इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट प्लस excuse me, so it is going to be start plus end minus start by 2. So we calculated our mid now. नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, अब हमको कॉल्स करनी है। जब द मोमेंट हमें पता चल गया कि ओके ये मेरा मिड पॉइंट, हम स्प्लिट कर रहे थे, ठीक है। तो जब स्प्लिट कर रहे थे तो हम क्या करते हैं, अपने मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं स्प्लिट करने के लिए, क्योंकि काम रिकर्सिवली हो रहा है। दैट इज वाई हम एक रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। क्या, किस पे, अपने स्टार्ट, हम स्टार्ट से मिड स्प्लिट कर रहे हैं, मिड से एंड। अगर आप यहाँ पर इस ट्री में देखो तो हम क्या कर रहे हैं, लो से मिड स्प्लिट कर रहे हैं, मिड से मिड प्लस 1 से हाई स्प्लिट कर रहे हैं, राइट। तो हमें यही स्प्लिट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, एक तरीके से मैं बोलूँगी कि पहले जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से लेकर मिड इज गोइंग टू बी वन एरे, राइट। एंड एरे तो हम पास करेंगे इसमें। एंड सेकेंड एरे मेरी क्या होगी, सेकेंड एरे होगी मेरी मिड प्लस 1 से एंड तक, एंड एरे। अब आप देखो कि हम एक्चुअली कोई एरेज नहीं क्रिएट कर रहे हैं। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि हमारे पास स्प्लिट होकर दो एरेज जनरेट हो रही है, एक्चुअली वी आर नॉट स्टोरिंग दैट दोज हाफ्स इन सम एरे। हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स की हेल्प से दो एरेज की बात कर पा रहे हैं। क्या बोला मैंने, कि जब मैंने ये बोल दिया कि आपको 0 से लेकर के मिड तक ही एक एरे कंसिडर करनी है, यानी कि इस पोर्शन को के लिए ये सारे एलिमेंट्स कंसिडर ही नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि आपको यहाँ से लेकर के मिड तक इस इंडेक्स तक के ही एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं। तो इसके लिए एक तरीके से आप समझ लो बाउंड्री ही मिड है, इट विल नॉट गो बियॉन्ड मिड। सिमिलरली यहाँ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ही मिड प्लस 1 है। तो इसके लिए ये एलिमेंट्स इस कॉल के लिए एक तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ही नहीं। सो
ये अपनी क्या मानेगा कि मेरे को यही एरे तरीके से मिलती है। सो वी आर नॉट क्रिएटिंग एरे, दोज एरेज आर एक्चुअली हाइपोथेटिकल। ये जो आप एरेज देख रहे हो, ये स्प्लिट वाली एरेज, ये हाइपोथेटिकल एरेज है। हम इंडेक्स की हेल्प से डिसाइड कर पा रहे हैं कि इतनी सीधी एरे एक हाफ में होगी, इतनी सीधी एरे सेकंड हाफ में होगी। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। तो हमने मर्ज किया। अब जब हमारी मर्जिंग खत्म हुई तो हमने जब स्प्लिट 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 कर लिया तो हमने देख लिया कि ठीक है, अब हमें रुकना है, तो हमारे पास कुछ स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए कि अब हमको लाइक वी डोंट हैव टू मूव अहेड। तो हमारे पास क्या है कि रिकर्जन में वी हैव अ बेस कंडीशन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर बेस कंडीशन कि अगर अब देखो यहाँ पर अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर क्या इंडेक्स था, एक ही एलिमेंट था। सो बेसिकली आपका जो स्टार्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए और एंड है वो क्या हो चुका है, एक ही हो चुका है, सेम सेम हो चुका है। यहाँ और यहाँ स्टार्ट हमारे पास जीरो था और एक तरीके से हमारा मिड हमारे लिए एंड का काम कर रहा था, राइट। बट इस केस में फिर क्या हुआ, फिर से हमने स्प्लिट किया। अभी क्या है, ये वाला इंडेक्स हमारे लिए स्टार्ट तो था बट अभी एंड जो है वो ये हो गया था, चेंज हो गया था, है ना। सो आप देख पा रहे हो कि जब हम स्प्लिट करते चले जा रहे हैं एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा स्टार्ट और एंड बराबर हो जाएगा। वो कौन सा केस होगा, जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट होगा। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म आवर बेस कंडीशन दैट इफ स्टार्ट is greater than or equal to end, so return। इसका मतलब हमारी रिकर्सिव कॉल जो है वो ओवर हो गई। अब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मर्ज। ये हमको ये सिग्नल करेगा कि ठीक है अब आपने स्प्लिट कर लिया, अब और फर्दर स्प्लिट इज नॉट पॉसिबल, सो रिटर्न। नाउ रिटर्न से मेरा मतलब ये होगा यहाँ पर कि यू हैव टू परफॉर्म दिस मर्ज ऑपरेशन। अब मर्ज ऑपरेशन हम किस पे परफॉर्म करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास एक एरे होनी चाहिए जो एरे में मिल रही होगी, है ना। और इंडेक्सेस हमें साथ में लेने पड़ेंगे। अब इंडेक्सेस से क्या मतलब है, अगर आप इधर का एग्जांपल लो कि हमारे हमको ये और लेट्स से ये मर्ज करना है एग्जांपल में, तो हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हमको ये पता होना चाहिए यार कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। सिमिलरली हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा हमें स्टार्ट बता ही दे रहा है, एंडिंग पॉइंट हमेशा हमें एंड बता दे रहा है। अब लेकिन इस एरे का एंडिंग और इस एरे का स्टार्टिंग भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो आप देखो ये एक्चुअली क्या पार्ट था, ये जो एट एक्चुअली ये क्या है, ये हमारे पास मिड ही तो है। क्यों मिड में कह पा रही हूँ, क्योंकि जब हम स्प्लिट कर रहे थे तब हमारे पास एरे कुछ ये थी और इसके लिए एंडिंग इंडेक्स कौन सा था, मिड था। ठीक है, तो डजेंट मैटर हमारे पास एरे सॉर्ट होकर आ रही है बट इंडेक्स जो लास्ट इंडेक्स होगा वो मिड ही तो होगा, क्योंकि मिड हमको इंडेक्स ही तो पता है। तो ये वाला पोर्शन मिड ही तो है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट एरे उसका जो एंडिंग इंडेक्स है वो मिड है। और अगर ये मिड है तो अगला एलिमेंट क्या होना चाहिए, मिड प्लस वन, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिड प्लस वन। तो हमें दोनों का क्या मिल चुका है, स्टार्टिंग एंडिंग मिल चुका है। ओके, सो अगर हमको उसमें मर्ज करना है तो क्या परफॉर्म होगा, हमें अपना स्टार्टिंग इंडेक्स को सेंड करना होगा, मिड सेंड करना होगा। अच्छा, अगर हमारे पास मिड है तो मेरे को मिड प्लस वन तो मिल ही जाएगा, तो मैं दोनों एरेस का स्टार्टिंग एंडिंग नहीं भेजूंगी, राइट। मिड है तो आई विल गेट मिड प्लस वन एनीवे एंड मेरे पास एंड होगा। ये बताएगा मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, और जो बीच की जो मेरे पास बेसिकली स्प्लिट हुए एरेज है उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो ये हमारा क्या कोड हो गया वर्ड सॉर्ट का, जो एक्चुअली अभी हमने मर्ज फंक्शन नहीं डिफाइन किया है। ये फंक्शन हम बेसिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, इसमें हम खाली मर्जिंग का काम कर रहे होंगे। बट ये पोर्शन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसमें हो क्या रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी एरे लेकर हर बार मर्ज कॉल कर रहे हैं, फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल करते जा रहे हैं और अपनी एरे को छोटे में बांटते जा रहे हैं। उसी फिर नेक्स्ट ये वाली कॉल एग्जीक्यूट होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सब स्प्लिट होंगी सारी, ये वाली भी स्प्लिट होगी, एंड जब सब स्प्लिट हो गए तो क्या होगा, मर्ज ऑपरेशन होगा। तो ये हमारा फ्लो होने वाला है कॉल्स का, और फिर हम बैक ट्रैक करते जाएंगे, मर्ज 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 एंड सिमिलरली फिर से स्प्लिट 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 एंड देन मर्ज 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 मर्ज। तो इस तरीके से हमारा फ्लो होने जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको एक ड्रायरन के साथ देखते हैं कि इस एग्जांपल के साथ बेसिकली कि एक वर्क कैसे कर रहा है। हमने एक स्मॉलर एग्जांपल लिया है, लेट्स सी विद दैट। ओके, so I'll create some space over here, या अब देखो सबसे पहले अगर लेट्स से हमारे पास ये वाली एरे आ रही है, तो हमारे पास क्या इंडेक्सेस हैं, 0 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, तो मतलब जो फर्स्ट टाइम जब हमने मेन से कॉल किया होगा तो मेरा स्टार्ट 0 होगा एंड इज गोइंग टू बी 4 एंड मेरे पास ये एरे रिसीव हो रही होगी। ऑलराइट, ठीक है। तो बेस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू मीट अप क्योंकि स्टार्ट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड। तो हमने मिड कैलकुलेट किया, तो मिड क्या कैलकुलेट हुआ, 0 + 4/2 विच इज 2। ओके, देन हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल किया, तो हमारे पास 2 जो एक तरीके से एक नया फंक्शन कॉल हुआ होगा, और उस नया फंक्शन में क्या चीज़ होंगी, लेट्स सी। ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन कॉल हुआ तो हमारे पास फिर से वॉइड था एंड देन दिस आई एम राइटिंग इट मर्ज सॉर्ट एज एमएस, और हमारे पास क्या रिसीव हुआ, स्टार्ट। देखो
मैं क्या पैरामीटर्स पास करूँ इस कॉल में? स्टार्ट को मैं एज इट इज पास करूँ जो मुझे मिला, ओके ठीक है। फिर मिड को मैंने कैसे पास किया? एज एंड, ठीक है। मर्ज सॉर्ट के लिए जो सेकंड पैरामीटर था वो एंड ही तो था, तो जो मेरी नई कॉल गई है उसके लिए मिड इज माय एंड, तो 2, अभी हमने मिड कैलकुलेट किया तो इट इज 2, तो दैट इज माय एंड। एंड फिर एरे पास हुई, ठीक है। ये हमने इतनी चीजें पास करी। अगेन हमने बेस कंडीशन चेक करी, वो मीट नहीं होगी बिकॉज 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी इफ यू कैन सी, ये कॉल अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, दिस इज ऑन होल्ड। व्हाई? बिकॉज अभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहीं पर यहाँ पर होल्ड करें। तो यहाँ पर हमारी ये बेस कंडीशन वापस से लिखी है, आई एम राइटिंग इट एज बेस कंडीशन, ओके। एंड देन हमने फिर से मिड कैलकुलेशन किया, और इस बार हमारा मिड कैलकुलेट होगा क्या है? 0 प्लस 2 माइनस 0/2, एंड इस बार इसकी वैल्यू हुई 1, राइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर से हमारे पास ये वाला फंक्शन था, ओके लेट्स सी इफ आई कैन कॉपी दिस, विल बी मच बेटर इफ आई कैन कॉपी दिस। Give me a second. Yeah. Okay. Fine. तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, एक न्यू कॉल करी है जिसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ये स्टार्ट है, मिड हमने कैलकुलेट किया, क्या क्या किसके मतलब क्या कॉल के लिए कैलकुलेट किया हमने, ये था हमारे पास। तो इट इज 0 प्लस 2 माइनस 0/2, तो दिस इज 1। अगेन हमने फिर से एक नई कॉल करी, ठीक है। तो नई कॉल जो गई होगी वो क्या गई होगी? नाउ यू शुड लाइक ऑब्जर्व दिस कि अभी फिर से इसके पास एक कॉल थी बट हमने वो एग्जीक्यूट नहीं करी, हमने फिर से एक नई कॉल कर दी यहाँ पर, ठीक है। और ये इस टाइम जब हमने न्यू कॉल करी तो हमारे पास फिर से हमारे पास ये एमएस रहा होगा, 0 और 1 होगा, एंड एरे होंगे हमारे पास, ऑलराइट, ओके। फिर से वी हैव दिस फंक्शन, इफ आई कैन कॉपी दिस, या ठीक है। तो ये हमारे पास बेस कंडीशन है, ओके। एंड बेस कंडीशन, ओके, सो रिटर्न थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है, बी वेरी क्लियर विद दैट, ओके। या तो हमारे पास एंड माइनस स्टार्ट है, ओके। नाउ वी हैव स्टार्ट एज 0 एंड दिस एंड एज 1, so 1 minus 0/2, so this is going to be 0, ठीक है। और हमने एक फिर से कॉल करी, ठीक है। तो इस टाइम जब हमने अगेन एक कॉल करी, हमारे पास क्या पैरामीटर हुए? एमएस 0 0 एंड एरे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो हमारी बेस कंडीशन क्या है, अगर स्टार्ट और एंड इक्वल हो गए, अगर स्टार्ट और एंड इक्वल हो गए देन वी हैव टू रिटर्न। इफ यू कैन सी इस टाइम हमारे स्टार्ट और एंड इक्वल हो रहे हैं, ये स्टार्ट था ये एंड था, एंड दीज बोथ आर इक्वल। सो इस पॉइंट पे व्हाट विल डू, विल रिटर्न, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने भी रिटर्न किया, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पर लाइंस एग्जीक्यूट होनी थी, ये 3 लाइंस जो एग्जीक्यूट होनी थी, ये दे वोंट बी एग्जीक्यूटेड, वी आर लाइक रिटर्निंग। तो हम रिटर्न करके हम एक्चुअली जा कहाँ पर रहे हैं, रिटर्न करके हम एक्चुअली जा रहे हैं इस पॉइंट पर, हम यहाँ आ गए, और इस पॉइंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अभी मर्ज नहीं हुआ है। अगर आपने कोड के टर्म्स में बात करूँ तो हमने क्या किया है एक्चुअली, अगर आपको मैं थोड़ा और क्लियरली दिखाऊं तो हमको 2 6 1 0 3 गिवन था। सबसे पहला जो हमने स्प्लिट परफॉर्म किया वो 0 से 2 के लिए परफॉर्म किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो ये किसमें स्प्लिट हो गया? 2 6 1 में, एंड रिमेनिंग पोर्शन 0 एंड 3 में। ये किस कॉल के लिए हुआ? इस वाली कॉल के लिए हुआ, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप पर हमने क्या किया, फिर से हमने स्प्लिट किया 0 और 1 में, 0 से 1 में एक पार्ट और बचा पार्ट अलग। तो 0 से 1 में कौन गया? ये 0 होगा भाई, ये 1 होगा, ये 2 होगा, राइट। इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे था। तो 0 से 1 वाला एक स्प्लिट हुआ, यानी ये लोग 2,6 एक साथ गए, राइट, एंड 1 सेपरेट गया, ठीक है। अब अगला स्प्लिट क्या हुआ हमारे पास, ये वाला ये स्प्लिट था। अगला स्प्लिट हमारे पास गया एक तो 0,0 और एक उसके बाद वाला पोर्शन। तो एक स्प्लिट हमने 2 किया और एक बाद वाला पोर्शन 6 के लिए। अभी ये सारे कुछ भी एग्जीक्यूट है, ठीक है। अभी हम हाँ आप देखो हम लेफ्ट 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 ही ओपन करते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया पता है, रिटर्न हो गया। इसने 2 रिटर्न की, इसने एक्चुअली कहा मेरा काम हो गया है, अब आगे मैं स्प्लिट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी कुछ हुआ नहीं, कुछ रिटर्न नहीं है एक्चुअली, ये फर्दर कॉल्स होनी बंद हो गई है इस पॉइंट पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर आए, इसने क्या बोला, इसने हमको वही सेम चीज बोली कि मिड, इसने तो हमको बोला था कि भाई एक कॉल अब 0 पे करना और जो आपका नया वाला मिड आया उस पे करना, तो हमने 0,0 करके ये कॉल करी। ये क्या बोल रहा है, मिड प्लस 1 पे करना और एंड पे करना। अब आप देखो मिड क्या है 0, तो मिड प्लस 1 क्या हुआ 1, एंड एंड क्या था 1, P1 होगा। तो ये अगली कॉल फिर से गई एमएस पे, जिसने क्या रिसीव किया 1 1 और एड, राइट। अगेन यहाँ वाले केस में भी क्या हो गया, बेस कंडीशन ट्रू, वाई,
बिकॉज स्टार्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो चुका है, सो वी रिटर्न। ठीक है, तो अब देखो ये भी रिटर्न करके कहाँ आया, अभी यहाँ आया, तो हमारी ये फंक्शन कॉल ओवर हो गई, ये फंक्शन कॉल ओवर हो गई। अब हम यहाँ पर आए, अब इसने क्या बोला, मर्ज। तो अब मर्ज के लिए आप ऐसे समझ सकते हो अभी के लिए कि हम एक मर्ज कर रहे हैं, मतलब हम इन दोनों को सॉर्टेड ऑर्डर में एक एरे में डाल दे रहे हैं, इसी ओरिजिनल एरे में चेंज कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स हैं जो हम ये स्प्लिट कर रहे थे एक्चुअली, यहाँ से टू, यहाँ अब ये कोई कॉल नहीं कर रहा था, ये कोई कॉल नहीं कर रहा था, ठीक है, तो हमको मर्ज करना है। तो जब ये मर्ज होंगे तो एक्चुअली क्या होगा, 2,6 बन चुके होंगे। तो ये जो हमारे पास लेट्स से अभी के लिए सॉर्टेड एरे आएगी वो 2,6 आएगी। ठीक है, ये अब हमारी एरे का स्टेटस ये है, ऐसा अब हमारी एरे ये नहीं है, ये है। इवन दो इस केस में दोनों इक्वल है, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ होगा, अब हमारा यार ये सारे कॉल ओवर हो गए, ये सब कुछ ओवर हो गया। तो जब ये ओवर हो गया, इसका मतलब कौन ओवर हो गया, ये फंक्शन ओवर हो गया। अब कौन जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस की अगर मैं बात करूं, तो अब इसमें क्या बोला है कि मिड प्लस वन से एंड जाओ। अब मिड प्लस वन हमारा क्या है इस केस में, अगर आप देखो मिड वन है तो मिड प्लस वन इज गोइंग टू बी 2, तो मिड प्लस वन इज 2 एंड एंड इज व्हाट 2। तो फिर से इस केस में हमारी क्या मीटअप कर गई, बेस कंडीशन। अगर हमारा एक फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, ओके या, तो हमारा फिर से फंक्शन कॉल होगा, लेट्स डू विद दिस वन या, एंड तो ये हमें 2 और 2 रिसीव हुआ एंड एरे रिसीव हुई, एंड इस केस में अगेन हमारी बेस कंडीशन मीटअप कर गई, राइट। सो हम फिर से रिटर्न कर गए। तो अब इसने जब हमको रिटर्न किया तो क्या हो गया, अगर आप डायग्राम से समझो तो ये वाला जो पोर्शन स्प्लिट हुआ था, ये इसने तो बोल ही दिया कि भाई ठीक है 2,6 मेरी तरफ से आ रहा है, इसने बोला कि ठीक है 1,1 मेरी तरफ से। बेसिकली इसने बोला कि मेरे एरे का स्टेटस 1 रहेगा, और इसने अपने को बोला कि मेरे एरे का स्टेटस 2,6 रहेगा। अब ये भी कॉल ओवर होगा, ये भी कॉल ओवर होगी, यानी दिस वन इज ऑल्सो ओवर, एंड अभी जस्ट हमने इसको ओवर किया। तो नेक्स्ट कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, मर्ज, यानी ये वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन। सो मर्ज में क्या है, अगेन आप इनको एक तरीके से एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज कर रहे हो। तो आपकी एरे क्या बन चुकी होगी, इस पॉइंट के बाद आप कह सकते हो 1, 2 एंड 6। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हाफ इज नाउ सॉर्टेड। सिमिलरली आपका 0,3 के लिए भी कॉल होगा, वो कहाँ से, ये इस पोर्शन से एग्जीक्यूट होकर जाएगा वो कॉल, और आप समझ सकते हो कि वो भी 0 एंड 3 में स्प्लिट होगा। देन ये लोग जो है इनके एरे का स्टेटस 0,3 ही रहेगा। तो आपके पास एक मर्ज एरे आएगी जिसमें 0,3 ऐसे प्रेजेंट होंगे, एंड देन फाइनली फिर से आप इस ये वाले मर्ज फंक्शन को एग्जीक्यूट करके 1, 2, 6 एंड 0 और 3 को मर्ज कर दोगे, एंड फाइनली you'll get your array as sorted. So 0, 1, 2, 3 and 6, whatever was the array actually. Yeah, just confirming if, yeah, so this only was the array and हमारे पास sorted आ गया। तो आई होप आपको थोड़ा सा ड्रायर एंड क्लियर हुआ है कि किस तरीके से हमारे जो रिकर्सिव फंक्शन है वो वर्क कर रहे हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं अपने मर्ज फंक्शन की। तो मर्ज फंक्शन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं कर रहा है। मर्ज फंक्शन का कोड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। हाँ, अगेन इट इज अ वॉइड, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा मर्ज। ऑलराइट, मर्ज क्या चीज़ें रिसीव कर रहा था, अगर आप ऊपर देखो तो मर्ज के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमको एरे चाहिए, स्टार्टिंग, मिड और एंड चाहिए। ठीक है, तो हमने एरे रिसीव करा ली, स्टार्टिंग पॉइंट को रिसीव करा लिया, मिड को रिसीव करा लिया एंड एंडिंग को रिसीव करा लिया। ऑलराइट, सो अब जब हमारे पास ये चीज़ें आ गई, अब हमको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या काम करना है, सबसे पहले तो एक अभी के लिए बोलती हूँ कि मैं टेम्परेरी मर्ज जब मैं कर रही थी तो एक नई एरे में डाल देती है ना, तो मैं अभी उसके नई एरे बना लेती हूँ। तो मैंने लेट्स से एक वेक्टर बना लिया टेम्प नाम से, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, लेट्स से यही 1, 2, 6 एंड 0, 3, लेट्स से मेरे पास ये था 1, 2, 6, ये एक एरे थी और एक एरे थी 0, 3। अब इनको ही तो मर्ज करना था हमको, राइट। सो अब मेरे को उसके लिए क्या जरूरी है, मेरे को दोनों का स्टार्टिंग और मेरे को दोनों का एंडिंग पता होना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या होगा, सबसे पहले एरे का स्टार्टिंग क्या होगा, मैं इसको बोलती हूँ लेट्स से लेफ्ट पोर्शन। ये मेरी लेफ्ट एरे है, ये मेरी राइट एरे है। तो मैंने एक इंट लेफ्ट वेरिएबल बनाया, वो किसके बराबर होगा एक्चुअली, स्टार्ट के। क्यों, क्योंकि यार हर बार आप देखो कि जो लेफ्ट एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट वेरिएबल डिनोट कर रहा है, राइट। ओके, अच्छा, अब मेरे को यार इस एरे का भी स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन करना है ना दोनों के स्टार्ट से, तो मैं कंपैरिजन चालू करूंगी, किसी रैंडम से नहीं। तो मेरे पास एक लेफ्ट इसी हाँ राइट पॉइंटर में आई ऐड व्हाट, स्टार्टिंग ऑफ दिस। अभी इसका स्टार्टिंग क्या है, अब आप देखो, इसका एंडिंग था मिड, तो इसका स्टार्टिंग ही तो मिड प्लस वन होगा। दैट इज वाई वी नीडेड टू कैरी मिड प्लस वन। आप इसको एरे से भी देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर कि हमारे पास भी ये था, यही मिड बन चुका था, ये मिड प्लस वन बनना है। ठीक है, तो वो मिड एक्चुअली आपको एलिमेंट नहीं बता रहा है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि पोजीशन चेंज हो गई है,
6 की या लास्ट वाले की, तो मिड भी मिड इज ओनली गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंडेक्स, राइट, नथिंग एल्स। उस पे क्या रखा है इससे मिड को मतलब नहीं है। ओके, अब हमको मर्ज करना है, तो हमको कब तक मर्ज करना है, जब तक लेफ्ट की जो हमारे पास राइट बाउंड्री है वो एक्सीड ना कर दे। एंड सिमिलरली राइट के केस में भी हमको ये चीज क्या करनी है, राइट की बाउंड्री एक्सीड ना कर दे। सो व्हाइल लेफ्ट इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू, इसकी बाउंड्री क्या है आप देखो, मिड है, तो लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू मिड, एंड राइट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, एंड। ओके, सो हमने हाँ इक्वल टू लगी, या बिकॉज हमने जो है जब पास किया था, कॉल किया था, तो हमने -1 मेन के थ्रू हमने -1 भेजा था, एक्चुअली इंडेक्स भेजा था। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको मर्ज करना है, तो हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी। बिल्कुल हम ऐसे तो चेक कर रहे थे, बिल्कुल अगर ब्रूट वे में बात करो तो ये देख रहे थे कि इन दोनों में जो एलिमेंट्स रखे हैं इसमें से बड़ा कौन है। सो इफ एरे ऑफ जो हमारे पास लेफ्ट है, ओके, अगर वो हमारे पास छोटा हो जाता है या इक्वल हो जाता है किसके, एरे ऑफ राइट के, इसका मतलब अगर ये वाला बंदा इससे छोटा हो गया, यानी ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, अपने टेम्प डॉट पुश बैक कर देंगे, किसको, हम डॉट पुश कर देंगे लेफ्ट को, यानी कि इसको पहले, हमारी जो न्यू एरे बन रही है उसमें ये बंदा पहले आना चाहिए। एल्स हम दूसरे वाले बंदे को पुश कर देंगे, तो इस केस में आप देखो एल्स ट्रू होगा, 0 छोटा है, तो हम पहले 0 को ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज ये कि जब आपने जैसे ही द मोमेंट हम पुश कर देते थे हम आगे बढ़ जा रहे थे, तो यहाँ आपको लेफ्ट प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रहनी चाहिए कि द मोमेंट आपने पुश बैक किया, इसका काम खत्म, इसको इस पे जाओ। ठीक है, तो टेम डॉट पुश बैक आप क्या कर दोगे दूसरे केस के लिए, एरे ऑफ राइट, और यहाँ पर अगेन राइट प्लस, और ये लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आइदर ऑफ ये फेल नहीं हो जाते, है ना। ओके, सो ये एक्चुअली हमारा यहाँ ओवर हुआ है, एक्चुअली दिस इज वाइल विच हैज गॉट ओवर। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा काम और बच रहा है। क्या, हमने जब इनको कर दिया तो मैंने क्या बोला था तुमको कि ऐसा हो सकता है कि यार एक एरे हमारे पास ऐसी हो और एक ऐसी हो, और हमने इसको खत्म कर दिया मर्ज करके, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन बच रहा हो, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका पता कैसे चलेगा कि यार राइट और लेफ्ट में कोई तो एक ओवर हो गया होगा, है ना कोई ओवर से मेरा मतलब बाउंड्री वो एक्सीड कर चुका होगा। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर लेफ्ट हमारे पास अभी भी छोटा है मुझसे, जिसका क्या मतलब हो अभी ये बाउंड्री तक नहीं आया है, तो आप क्या करो, टेम डॉट पुश बैक कर दो लेफ्ट के सारे एलिमेंट, है ना। सिंपल है कि हमने क्या किया, बाउंड्री के एलिमेंट्स हमने ये देखा कि अगर बाउंड्री एक्सीड नहीं हुई है, तो अभी अगर लेफ्ट में कुछ और एलिमेंट्स बचे हैं, लेफ्ट और बाउंड्री में हमारे पास अभी गैप बचा है, यानी वहां तक के जितने बीच के एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दो, राइट। ओके, सेम काम हम राइट के लिए भी कर सकते हैं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो ये और ये ऐसा कुछ स्प्लिट हुआ थोड़ा, मतलब एज इन कि राइट के एलिमेंट्स ज्यादा बच रहे हो और लेफ्ट के कम बचे हो, तो अब सेम काम राइट के लिए भी बोलोगे, क्या हो सकता हो, ये नहीं चला तो ये चलना चाहिए, है ना। तो ओके, तो अगर राइट अगर हमारा या तो अगर हमारा राइट अगर वो अभी छोटा है किससे, एंड से, वो एंड के बराबर नहीं गया है, तो एम डॉट पुश बैक क्या कर देंगे हम, एरे ऑफ राइट। ओके, तो अब आप देखो कि हमारे पास जो एक टेम्प एरे जो कि एक न्यू एरे बनी है उसके अंदर सॉर्टेड पड़ा है हमारे पास सब कुछ। ठीक है, अब एक जो लास्ट स्टेप बचता है मर्ज फंक्शन में, वो क्या कि यार ये जो चीजें सॉर्टेड होकर पड़ी है ना, ये पड़ी जिसमें टेम्पररी एरे में, पर मैंने क्या कहा था कि हमें ओरिजिनल एरे में चेंजेस करने, क्यों, क्योंकि जब मर्जिंग परफॉर्म हो रही है तो वो ओरिजिनल एरे को कंटेक्स्ट में लेकर हो रही है, ना कि टेम्पररी एरे को। तो कुछ नहीं करना है अपने को, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसको खाली एरे में डाल देना है जो हमारी एरे ओरिजिनली है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि कहाँ से कहाँ तक उसकी किस रेंज में डालना है। तो वो रेंज हमको कैसे पता चल रही है, लो और हाई से, तो हम क्या बोलेंगे, एक लूप चला देंगे फॉर आई इज इक्वल टू लो एंड सॉरी नॉट लो एक्चुअली स्टार्ट एंड एंड, आई इज इक्वल टू स्टार्ट, आई इज लेस देन इक्वल टू एंड, एंड आई प्लस प्लस। ऑलराइट, तो इस केस में आप क्या करोगे, अपने एरे ऑफ आई में मतलब उन पोजीशन पर डालोगे जिन पर एक्चुअली हमने भी मर्ज परफॉर्म किया है, उसमें आप क्या डाल दोगे, टेम्प ऑफ आई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मर्ज फंक्शन इज नाउ ओवर, और ये आपका मर्ज सॉर्ट ओवर होता है। नाउ अल्टीमेटली जब आप लास्ट में मेन में आप देखोगे अपनी एरे प्रिंट करा के, you'll get a sorted array। तो ये मर्ज सॉर्ट का पूरा कोड है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए थोड़ा कि हमारे पास ये इज दी मर्ज फंक्शन, और ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया था वो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास मर्ज सॉर्ट था। यानी हम दो फंक्शन कर रहे हैं एक्चुअली, पहला फंक्शन हमारे पास मर्ज सॉर्ट फंक्शन है जो कि रिकर्सिव फंक्शन है, राइट इट हियर, मर्ज सॉर्ट नाम से जो फंक्शन है दैट इज एक्चुअली रिकर्सिव फंक्शन, और जो हमारे पास मर्ज फंक्शन है
वो रिकर्सिव नहीं है, वो नॉर्मली क्या कर रहा है, मर्जिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये बोला था कि मर्जिंग ऑपरेशन क्या है, सो दिस इज द मर्जिंग ऑपरेशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड स्टूडियो और वहां पर हम इसको कोड करके देखते हैं। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू द कोडिंग पार्ट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस एल्गोरिथम की, वो भी डिस्कस करनी रहेगी और कुछ प्रॉब्लम्स हमको डिस्कस करनी है। तो एक्चुअली मैं बता देती हूँ अभी आपको कि इसके सिमिलर प्रॉब्लम्स क्या है। इस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी जो कि आपको इन प्रॉब्लम्स से डिस्कस करेगी। तो एक तो काउंट इन्वर्जन करके प्रॉब्लम है जो कि काफी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो जाता है और वर्क करता है मर्ज सॉर्ट के कॉन्सेप्ट पे, यानी इस मर्जिंग कॉन्सेप्ट पे, और जो भी हमने पूरा भी कोड देखा, मर्ज सॉर्ट और मर्जिंग का जो कंबाइंड फंक्शन है इन पे काम करता है। और दूसरा एक क्वेश्चन है रिवर्स पेयर्स। सो मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो, बट इन पे आने से पहले आपको ये मर्ज सॉर्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम कोडिंग सेक्शन में चलते हैं और फिर आकर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं कि क्या है। ठीक है, टेम्प ऑफ आई माइनस लो। अब आई माइनस लो क्यों, क्योंकि आई, ओके, इसको बार बार मैं लो लिख दे रही हूँ, मेक इट स्टार्ट। ठीक है, अब आई माइनस से स्टार्ट क्यों, क्योंकि देखो टेम्प जो एरे है, आप उसका फर्स्ट एलिमेंट डालना चाहते हो कहाँ पर, किसी एक पोजीशन पर। ठीक है, एरे एरे आई की किसी पोजीशन पर, ठीक है, कहीं डालना चाहते हो, तो इसको तो अपना जीरो ही चाहिए होगा, है ना, इसको तो अपना जीरो एलिमेंट ही चाहिए। पर इसके लिए वो कोई इंटरमीडिएट पोजीशन हो सकती है। लेट्स से आप राइट हाफ कर रहे हो, ठीक है, राइट हाफ एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर कहीं पर कोई एलिमेंट की बात कर रहे होंगे, तो या यहाँ पर आप कहीं पर एलिमेंट डालना चाह रहे होंगे, तो ये इंडेक्स और ये इंडेक्स सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है इसके लिए वो स्टार्ट, वो फर्स्ट एलिमेंट ही ना हो, है ना। तो इस वजह से हमको आई माइनस से स्टार्ट करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू पहली बार में स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट माइनस स्टार्ट यानी जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यानी राइट हाफ है, तो आई के स्टार्ट की वैल्यू लेट से कोई इंडेक्स होगा मान लो 5, तो लेकिन यहाँ पर वो चीज़ क्या होगी, करस्पॉन्डिंगली वो चीज़ जीरो हो चुकी होगी। क्यों, क्योंकि हमने अगर मान लो उसको 5 से लेट से 8 तक चलाया और हमने इसको आई माइनस से स्टार्ट किया, यानी 5 माइनस 5, यानी कि तुम एक तरीके से अपने एरे के फिफ्थ इंडेक्स पर टेन का जीरो एलिमेंट डाल पा रहे हो। तो इस वजह से आई माइनस से स्टार्ट, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। ओके, तो ये हमारा जो पूरा कोड है ये एक्चुअली वर्किंग कोड होगा। ये हमारा मर्ज फंक्शन हो गया पूरा कंप्लीट इसी के साथ, और इसको पैरेंथेसिस हम ऐड कर देते हैं। हाँ, ठीक है, तो अभी इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने से पहले हम इसका पहले कोड देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या प्रॉपर कोड हो रहा है इसका, उसको हम कोड स्टूडियो में कोड करते हैं। एंड इसी के सिमिलर प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है वो है काउंट इन्वर्जन, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे है, एंड हमारे पास है रिवर्स पेयर्स। रिवर्स पेयर्स इन पर सेपरेट वीडियोस आएंगी, बट अभी के लिए मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसमें मर्ज सॉर्ट का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। एंड मेक श्योर कि अगर आप इन पर जंप करने जा रहे हो, उससे पहले आप इस मर्ज सॉर्ट की दोनों फंक्शन, कैसे मर्ज सॉर्ट वर्क कर रहा है, एक ड्राई रन, ट्री का फ्लो क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो लेट्स डाइव इनटू द कोड एडिटर नाउ, और हम कोडिंग देखते हैं कि क्या है। तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन ऑलरेडी यहाँ बन रखा है एक्चुअली। मेन आप ये समझ सकते हो कि मेन से जा रहा है ये फंक्शन, तो हम अपना एक मर्ज एस नाम से फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम एरे पास करेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर रहे थे, सो की जीरो, एंड एंडिंग इंडेक्स पास कर रहे थे। ठीक, तो मर्ज एस जो है एक्चुअली वो आपको वन नोट के अकॉर्डिंग बताओ, अपने एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग बताओ, तो वो मर्ज सॉर्ट फंक्शन ही है जिसको मैंने मर्ज एस लिख दिया। ठीक है, तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, and it is going to accept what, the array, and the starting and the ending index, start and end, राइट। फिर हम क्या कर रहे थे, बेस कंडीशन चेक कर रहे थे, तो अगर स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एंड है तो वी हैव टू रिटर्न, राइट, तो रिटर्न इन दिस केस। अदरवाइज हम मिड कैलकुलेट कर रहे थे, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ओके, स्टार्ट बाय 2, so this was like by 2, या तो हमारे पास मिड कैलकुलेट होके आ गया। नाउ अब हमें एक्चुअली स्प्लिट करना है अपने एरे को। तो स्प्लिट कैसे करना था, एरे परफॉर्म कर रहे थे, रिकर्सिव कॉल के थ्रू स्प्लिट कर रहे थे। तो इट वाज लाइक स्टार्ट, फर्स्ट एरे होगी स्टार्ट से मिड, एंड सेकंड जो स्प्लिट होगा मर्ज एस, वो होगा एरे से, सॉरी, मिड प्लस 1 से एंड तक। तो ये हमारी दोनों एरेस को, हमारी सिंगल एरे को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड देन हमारे पास क्या था, मर्ज फंक्शन था, जो क्या ले रहा था, एरे ले रहा था, डेफिनेटली स्टार्टिंग इंडेक्स ले रहा था, मिड ले रहा था जो कि हमको दो चीजें पता करने में हेल्प कर रहा था, फर्स्ट एरे का एंडिंग और सेकंड एरे का स्टार्टिंग, राइट, एंड एंड जो कि हमको एंडिंग बता रहा था अपनी सेकंड एरे का। ठीक है, तो ये हमारा मर्ज फंक्शन इसके साथ ओवर होता है। अब हम क्या करेंगे,
Now I'll write this merge function. So this is void merge. हमको array रिसीव करनी होगी यहाँ पर array रेफरेंस के साथ है, so all those changes are going to be like reflected in your array. Start होगा, mid होगा and end होगा. Alright, yeah. अब यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले क्रिएटेड दिस टेम्परेरी एरे जो कि हमारा फॉर द टाइमिंग स्टोर कर रहा है इस एरे में सॉर्टेड एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में. देन हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंटर था जो कि फर्स्ट एरे का स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने उसको स्टार्ट से इनिशियलाइज किया था. एंड देन हमारे पास राइट पॉइंटर था जो कि हमको बता रहा था कि हमारी सेकंड एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट वाज मिड प्लस 1. सो यू नाउ सी कि हमें मिड क्या क्या हेल्प करने में पता करने में हेल्प कर रहा है. ओके, देन वी हैड दिस व्हाइल लूप जिसकी हेल्प से वी वर टेलिंग लाइक कि हमको कब तक ये चेकिंग करनी है और कब तक ही मर्ज कंटिन्यू करना है. तो जब तक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड राइट इज लेस देन इक्वल टू एंड. ऑलराइट, हमको एक कंडीशन लगानी थी यहाँ पर कि इफ एरे ऑफ लेफ्ट इज लाइक लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ राइट, देन हमको अपने न्यू जो एरे हमने अभी टेम्परेरी एरे एक्चुअली बना रखी है उसमें लेफ्ट को डाल देना है. एंड ओके, एंड देन हमको लेफ्ट प्लस प्लस. ओके, एल्स सेम हम काम करेंगे अपने राइट के लिए. तो टेम डॉट, इसका मतलब कि राइट वाला एलिमेंट छोटा है तो उसको पुश करेंगे एंड देन विल डू अ राइट प्लस प्लस. तो हमारा स्टेप 1 ओवर हुआ किसका, मर्ज फंक्शन का. अब हमने क्या बोला था कि अगर लेफ्ट बच गया है, अभी मिड को उसने टच नहीं किया, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली डाल देते. इसका मतलब इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया पता है, कि राइट इज ओवर. तभी आपने उस कंडीशन से ब्रेक किया होगा क्योंकि लेफ्ट से तो आप ब्रेक करें नहीं, तो कभी भी बच रहा है, तो राइट इज ओवर. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लेफ्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट आई मीन लेफ्ट पॉइंटर से लेकर मिड तक के जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं इस रेंज में, हम उसको अपने एरे में ओके सॉरी टेम हाँ में ऐड कर देंगे एंड विल डू अगेन लेफ्ट प्लस. ओके, सेम ही काम आई जस्ट कॉपी. ओके, सेम ही काम विल डू फॉर राइट. तो अगर मेरा जो राइट है अगर वो अपनी बाउंड्री को नहीं पहुंचा है एंड, इसका क्या मतलब होगा कि लेफ्ट इज ओवर. आप यहाँ आओगे ही तब जब ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ओवर हो चुका होगा. तो उस केस में हम एरे ऑफ राइट को डालेंगे एंड राइट प्लस प्लस करेंगे. ठीक है, ये सेकंड स्टेप ओवर हुआ. थर्ड स्टेप क्या था कि हमें अपने ओरिजिनल एरे में उस रेंज में जहां पर अभी मर्जिंग परफॉर्म हुई है उस रेंज में अपने सॉर्टेड वाली एरे को रिप्लेस करना है, मतलब सॉर्टेड वाली एरे के एलिमेंट्स को उस जगह पर डालना है अपनी ओरिजिनल एरे में. तो क्या क्या करना होगा उसके लिए, हमने लास्ट स्टेप देखा था कि हम स्टार्ट से चल रहे थे क्योंकि स्टार्ट से एंड ही हमें बता रहा है कि किन दोनों लोगों को हमने मर्ज किया है ना. तो आई लेस देन स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल टू एंड, आई इज इक्वल टू स्टार्ट सॉरी एंड आई प्लस प्लस. ओके, सो एरे ऑफ आई, यानी आपको ध्यान ये समझ में आना चाहिए कि हम हर बार जीरो इंडेक्स से नहीं कर रहे हैं. एरे का जो स्टार्ट एंड, स्टार्ट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो, ये आपको समझ में आना चाहिए. मतलब जब आप ये देखो कि जब ये कॉल जारी है तब हमारा जो स्टार्ट है वो इस कॉल के लिए, इससे जो न्यू कॉल ओपन होगी उसके लिए मिड प्लस 1 इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्टार्ट. क्यों, क्योंकि जो सेकंड पैरामीटर है वो कैसा है, स्टार्ट है. तो किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि स्टार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो, वो डिपेंड करता है कि कॉल कौन सी है ना. सो इसलिए स्टार्ट में हमने डाला ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी एरे ऑफ आई एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा टेम्प ऑफ, हमने अभी डिस्कस किया आई माइनस स्टार्ट. ठीक है, तो दैट इज इट फॉर द मर्ज फंक्शन. और ये हमने फाइनली अपनी एरे में डाल दिया है. तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि एलिमेंट्स इन एरे ना, एरे सॉर्टेड एलिमेंट्स एक्चुअली आई शुड से सॉर्टेड एलिमेंट्स इन एरे. ठीक है, और ये हमारा मर्जिंग हो रही थी, इसमें हम चेक करके इसमें ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो लेट्स नाउ रन दिस कोड एंड सी इफ देयर इज सम एरर और व्हाट. ओके, okay, so this is the error. Okay, let's check the merge. I'm not pushback. Okay, oh, so, so yeah, it should be array of right. One mistake. Let's run again. Okay, yeah, so this process. So there was a small mistake. I wrote right instead of array of right. So yeah, let's try to submit and see if it is working for all cases. Okay, yeah. So yeah.
There was this small mistake. I wrote right instead of array of right. Otherwise, you can see this code is working, and this is exactly what we discussed and whatever the explanation was. Now let's go and see about the time complexity. तो अब देख सकते हो कि इस केस में हमारे पास n साइज की एरे थी। ओके, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास n साइज की एरे थी एंड हम इसको अल्टीमेटली किस में ब्रेक डाउन करते जा रहे थे, n/2 एंड n/2 में। यहाँ पर भी हम इसको n/2 किया और n/2 में किया, नियरली लाइक n/2। फिर n/2 थी, फिर उसको हाफ और हाफ में किया, तो n/2 का हाफ हाफ क्या हुआ, n/4 एंड n/4। सिमिलरली यहाँ पर n/4 n/4। फिर अगेन इसको फिर से n/8 किया और तब तक करते रहा ये स्टेप जब तक हमारे पास ये सारे यहाँ से स्प्लिट हो। तो हमने कब तक किया, जब तक हमें ये पता चला कि हाँ फर्दर स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर हमारे पास n लेट्स इनपुट साइज है किसी भी चीज़ का एंड हम अगर उसको n/2 करते जा रहे हैं, मतलब हमारा जो इंक्रीमेंट है या जो डिक्रीमेंट है वो बाय 2 से हो रहा है, तो हमारे पास लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसको ऐसे मैथमेटिकली भी समझ सकते हो कि लेट्स हमारे पास 8 है, तो 8 को अगर मैंने स्प्लिट किया दो पार्ट में, 8 साइज का एरे था, तो मेरे पास 4 एंड 4 था। फिर हमने जब 4 को स्प्लिट किया तो हमारे पास 2 एंड 2 था। फिर हमने 2 को जब स्प्लिट किया तो 1 एंड 1 एंड अगेन ऐसे इस तरीके से स्प्लिट हुआ। तो अगर आप इसको एक कॉल बोलो, फिर इसको एक कॉल एज इन एक स्टेप बोलो, इसको सेकंड स्टेप बोलो, इसको थर्ड स्टेप बोलो, और ये फाइनली आपका एक्चुअली अगर मैं थोड़ा और क्लियरली इसको लिखूँ, अब इसको अगर ये बोलते हो कि ये फर्स्ट स्टेप है, स्प्लिट से अगर आप काउंट करो ये सेकंड और ये थर्ड, तो आप क्या देख पा रहे हो कि 2 की पावर 3 इज एक्चुअली 8। तो मतलब हमको 8 तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स करने पड़े, 3 स्टेप्स करने पड़े, ठीक है। तो इसका एक मैथमेटिकल थोड़ा सा प्रूफ भी है, वही कि आपको 2 की पावर k तब तक मतलब चलाना है जब तक हम आप जो है n पर पहुंच नहीं जाते। तो अगर आपको बेसिकली देखना है कि ये किस तरीके से मतलब क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी कि हम इस पर 1 पर एंड अप करें। ठीक है, तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो आप देख पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हमारे पास अगर n साइज का एरे है तो हम उसको n/2 और n/2 साइज में ब्रेक कर रहे हैं एक्चुअली, फिर n/2 को n/4 एंड n/4 में, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी n/4 एंड n/4। ओके, इसको भी फिर फर्दर n/8 एंड n/8 एंड इस तरीके का प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अब आपको इससे क्या आइडिया लग रहा है कि अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि अगर हमारे पास n इनपुट साइज है एंड वो हम जब रन कर रहे हैं अपनी लूप को या रिकर्जन को, और अगर वो बाय 2 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉगरिथमिक होती है। इसको आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हो कि लेट्स से 8 गिवन है और वो 4 एंड 4 में ब्रेक हो रहा है, एक्चुअली सिमिलर एनालॉजी की जैसी। फिर 4 जो है हमारा 2 एंड 2 में ब्रेक हो रहा है एंड 2 देन हमारा 1 एंड 1 एंड 4 एंड 4 ब्रेक हो रहा है। तो अगर आप इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हो, इसको सेकंड स्टेप बोलते हो, इसको थर्ड स्टेप बोलते हो, तो ये एक्चुअली क्या किस तरीके से आपने रिड्यूस किया। अगर आप देखो तो ये 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 वाली बात है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि log 8 बेस 2 पे वो 3 की वैल्यू है। इसका मतलब जो हमारे पास स्प्लिट हो रहा है वो लॉगरिथमिक वे में स्प्लिट हो रहा है एंड जिसका काउंट होगा वो लॉगरिथमिक ऑफ टोटल साइज होगा, ठीक है। तो जो हमारा मर्ज हो रहा है एक्चुअली ये n/2 ऑपरेशन है, सॉरी लॉगरिथमिक ऑपरेशन है, यानी इसकी और इसकी दोनों लोगों की जो स्प्लिट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो log 2 है, ठीक है। ओके, अब मर्ज पे आते हैं। तो मर्ज के केस में आप देखो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आइटरेट कर रहे हैं पूरे उसमें अपने एरे में जब हम मर्ज करना है। जो हमारे पास दो गिवन एरेज है उसमें हम इस तरीके से मूव ऑन करते जा रहे हैं। अब वर्स्ट केस की अगर देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वर्स्ट केस की निकलती है। तो अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो जब हमारे पास 1 2 3 और 0 6 था, ऐसा कुछ 1 2 6 और 0 3 ऐसा कुछ एरे था हमारे पास, राइट। तो आपने क्या किया, एक तरीके से आपने ऑलमोस्ट इस पूरी एरे में ट्रेवर्स किया और फिर फाइनली आपको आपकी जो मर्ज एरे वो मिली। तो आप वर्स्ट केस के लिए क्या बोल सकते हो कि एन नियरली एन टाइम तो लेगा ही, है ना। एन टाइम तो लेगा ही क्योंकि यार ये पूरा उस पर चलेगा। नियरली क्या, मैं इसको ज़्यादा प्रिसाइसली बोलूँ तो एब्सोल्युटली एन टाइम लेगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये लॉगरिथमिक टाइम में हो रहा है और ये एन में हो रहा है। तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या हुई, एन लॉग बेस टू एन। ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग O ऑफ log 2। अब अगर किसी को ये डाउट आ रहा है कि आप सिर्फ एक ही स्प्लिट का टाइम अकाउंट में ले रहे हो दूसरे का नहीं, तो मैं उसके लिए एक्चुअली कंपनसेशन हो रहा है। कैसे, वो देखो। देखो मैंने क्या बोला, वर्स्ट केस के लिए आप एन टाइम ले लोगे, है ना। ये जो एन आ रहा है ये इस मर्जिंग के कारण आ रहा है। तो आप वर्स्ट केस में इसको क्या नाम है, एन ले लोगे। लेकिन बाकी केसेस में आप
कुछ कम टाइम ले लोगे, है कि नहीं, क्योंकि आपकी जो एरे का साइज होगा आपकी बार वो एन नहीं बनने जा रहा होगा, वो इस केस के लिए n/2 बनेगा, इस केस के लिए n/4। तो कभी आपका मर्ज फंक्शन हो सकता है n/2 लेगा, कभी हो सकता है मर्ज फंक्शन n/4 लेगा, ऐसे। तो यहाँ पर तो लेकिन मैंने क्या अज्यूम किया है, मैंने अभी इसको n मान दिया, वो इस केस के लिए n मान के ठीक चला। तो एक तरीके से ये दिखा रहा है कि सबके लिए ही n होगा, बट एक्चुअली सबके लिए n नहीं होगा, n/2 किसी के लिए होगा, किसी के लिए n/4, किसी के लिए n/8 ऐसा होगा। तो ये जो यहाँ पर n है ना, इसने कंपनसेट कर दिया एक्चुअली इस टाइम को भी। ये लोग जो भी टाइम ले रहे होंगे वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। तो ये नियर नियर अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली वो इन लॉग n। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो देखो, हमने स्पेस के नाम पर वेरिएबल्स को अगर मैं हटा दूँ तो उसके अलावा हमारे पास एक टेम्प वेक्टर बना है। अब इस टेम्प वेक्टर का यहाँ पर तो साइज नहीं गिवन है, बट आप देखो वर्स्ट केस में कितना एलिमेंट स्टोर कर रहा था, ये सारे ही लोगों को तो स्टोर कर रहा था, है कि नहीं भाई। इस प्रोसेस के थ्रू आउट, इसने सभी को स्टोर कर लिया था, इनमें से किसी एक में फिट होकर के वो सबको स्टोर कर लिया था। लाइक आइदर इन कंडीशन में फिट हुआ था और फिर जब इनसे बाहर आ गया तो इनमें से किसी एक में हो गया था, राइट। तो ये भी बिग ऑफ इन स्पेस लेगा। तो हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑल्सो बिग ऑफ एन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है कि मर्ज सॉर्ट की वर्किंग कैसे है। हमने क्या मर्ज सॉर्ट क्या होती है, किस कॉन्सेप्ट पे चलती है डिस्कस किया, फिर हमने उसका एक एग्जांपल देखा, एक एरे लेकर के, देन हमने उसका सूडो कोड देखा, उसका ड्राइवन देखा, किस तरीके से हमने रिकर्जन फंक्शंस को ओपन किया था, ये सारी चीज़ें देखी, एंड देन अल्टीमेटली हमने उसका कोड और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी। तो ये 6 चीज़ें हमने डिस्कस करी है। इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो से बहुत बड़ी हो रही है अभी। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और अगर स्टिल आपको कोई डाउट है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में या वर्किंग में, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को, एंड आई विल आंसर ऑल दोस डाउट्स। ठीक है, थैंक यू।